इथिकल हैकिंग का पार्ट 2 है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स को डिटेल में समझाऊंगा। नंबर 1 काली लिनक्स क्या है। नंबर 2 काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने एंड्रॉइड में इंस्टॉल करने का क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। नंबर 3 काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने एंड्रॉइड में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 4 काली लिनक्स के सारे टूल्स हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे एंड्रॉइड में। नंबर 5 किस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर पाएंगे और ये प्रैक्टिकल है इस वीडियो का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो फ्री में बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इथिकल हैकिंग का फ्री कोर्स मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। काली लिनक्स क्या है और इसका यूज हम क्यों करेंगे, ये डाउट आपके मन में होना चाहिए। काली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया था पेंटा टेस्टिंग डिजिटल फॉरेंसिक के लिए, और ये लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डीबीएन बेस्ड है। काली में आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल सिक्योरिटी एंड हैकिंग टूल्स मिल जाते हैं जो कि आपका काम इजी कर देते हैं, और इन टूल्स का यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इथिकल हैकर अब 3 पार्ट में डिवाइड है। ये सब मैंने पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने एंड्रॉइड में इंस्टॉल करने का कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपके एंड्रॉइड में 5 GB इंटरनेट होना चाहिए, मीन दैट 5 GB इंटरनेट पैक होना चाहिए, जिससे कि आपके सारे टूल्स उसके बाद काली लिनक्स डाउनलोड हो पाएँ। नंबर 2 आपके एंड्रॉइड में 20 GB फ्री स्टोरेज होना चाहिए। फ्री स्टोरेज का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में 20 GB फ्री स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोसेस आपका अगर नहीं रहेगा तो आप में एरर्स आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लीजिएगा। किस तरीके से हम अपने एंड्रॉइड में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जो आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को वो रूटेड रहेगा। आप उसके लिए आपको अपने मोबाइल को रूट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट रहेगा, मैं जानता हूँ, मेरा भी था, आपका भी होगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको मोबाइल रूट नहीं रहेगा तो आपको रूट एक्सेस नहीं मिलेगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको डिटेल में समझाते हैं किस तरीके से हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने एंड्रॉइड में डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप काली लिनक्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी एरर। आपको कोई भी एरर फेस नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं जानते किस तरीके से टर्मिनल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में, टर्मिनल में किस तरीके से कमांड्स को रन करते हैं, टर्मिनल में किस कमांड्स का मतलब क्या होता है, तो आप जाके सबसे पहले पार्ट 1 विजिट कर लीजिए। पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल में बताया किस तरीके से वहाँ पे आप कमांड्स रन कर सकते हैं, टर्मिनल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस कमांड्स का मतलब क्या होता है। तो जाके आप पार्ट 1 चेकआउट कर लीजिएगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ पे सबसे फर्स्टली पार्ट 1 विजिट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे आपको सारे कोड्स रन करने पड़ेंगे जो मैं आपको दूंगा, मीन्स दैट कमांड्स। बट अगली वीडियो में आप सबका डाउट था कि भाई जो आप कमांड्स लिख रहे हैं उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है और हम लोग को भी लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। डायरेक्ट आपको वहाँ से कॉपी करना है और डायरेक्ट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक कर, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये मेरा ही प्रोफेशनल मीन्स दैट है, मेरा ही वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा आपको सर्च करना है काली लिनक्स इंस्टॉल फॉर एंड्रॉयड। इतना लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये वेट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे जो पहला आर्टिकल मिल जाएगा काली लिनक्स इंस्टॉल फॉर एंड्रॉयड, तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बबल का आइकन दिखाई दोगे यहाँ पे, तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 3rd नंबर को पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ काली लिनक्स इन एंड्रॉयड। तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जितने भी कमांड मिलते हैं, ओपन टर्मिनल एंड फॉलो द कमांड, कॉपी द कमांड फ्रॉम हियर एंड पेस्ट द कमांड इन टर्मिनल। तो डायरेक्टली हम जितना भी यहाँ पे कमांड है वो सबसे फर्स्टली कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको चलना है टर्मिनल में। तो यहाँ पे हम अपने टर्मिनल में चलते हैं। टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया था डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इंटर पर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है।
यहाँ पे मैं आपको कट करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे भाई कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वहाँ पे अगर वाई नो का ऑप्शन आएगा तो आप वाई पर क्लिक कर दीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये प्रोसेस पहले से कर लिया था तो ये जल्दी में हो गया। और यहाँ पे आपको एक ई का साइन दिखाई देगा, मीन दैट ये एरर है, बट इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा कमांड कॉपी करना है और उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे फिर से हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और वहीं पे हम पहुँच चुके हैं। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फाइल का साइज़ 1.6 जीबी है। तो अब आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप टर्मक्स में से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे बाय चांस एरर आ जाते हैं, नेट ख़त्म होने की वजह से, स्टोरेज ख़त्म होने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी प्रॉब्लम आ जाते हैं अगर स्टोरेज नेट है तब भी आ जाता है प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक डाउनलोडिंग फाइल स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं, 1 सेकंड वेट करते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, फिर से एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं लिंक पर। विल आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फाइल स्टार्ट हो चुका है। ये आप में भी इसी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ये 1.68 जीबी का है, तो आपको इसको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया है तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में से बैक चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने गूगल फाइल या फाइल मैनेजर में जाना है। मेरे पास गूगल फाइल नहीं है, मीन दैट गूगल फाइल है, फाइल मैनेजर नहीं है। तो यहाँ पे मैं गूगल फाइल ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र वाले सेक्शन पे जाता हूँ। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड या सर्च का। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सर्च कर देता हूँ KALIF, यस, ठीक है। इतना करने के बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। आपको भी यही सर्च करना है। देन आप जैसे ही उसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके का फाइल आपके पास आ जाएगा। देख सकते हैं 1.80 जीबी का है, वहाँ पे 1.6 जीबी का था, बट यहाँ पे इतना हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद। आपको इसको डिलीट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद तो आपको यहाँ पे ओपन डायरेक्टली पर क्लिक कर देना और आपको वेट करना है। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, टर्मक्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वेट पर क्लिक करना है और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ से आप हट नहीं जाते, ठीक है। आपको बैक नहीं करना, ना कुछ करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, टर्मक्स रिक्वायर आप देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने टर्मक्स में चलना है। तो यहाँ पे हम अपने टर्मक्स में चलते हैं। टर्मक्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड में आप जैसे ही एलएस करके चेक करेंगे तो ये फाइल आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये फाइल आ तो चुका है, बट अब आपको यहाँ पे CD लिखना है, उसके बाद यहाँ पे डबल डैश देना, मीन डॉट देना है, उसके बाद क्लिक कर देना। देन आपको एलएस करना है। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको फिर से चलना है ब्राउज़र में, ठीक है, वही ब्राउज़र में। और आपको यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिंक डाउनलोड किया था उस ड्राइव को, उस मीन दैट उस फाइल को डाउनलोड किया था। देन आपको यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कॉपी द कमांड फ्रॉम हियर एंड सिंपली पेस्ट द कमांड इन टर्मक्स। उससे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा यमवी होम, तो आपको यहाँ से कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है। बस यहीं तक कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद अब आपको चलना है कहाँ पे, टर्मक्स में जाना है और सिंपली यहाँ पे आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इंटर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आप एलएस करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आपको अपने ब्राउज़र में चलना है जहाँ पे आप था वेबसाइट। उसके बाद यहाँ से आपको कॉपी करना है डायरेक्टली और आपको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ तक, पूरा आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना है टर्मक्स में। टर्मक्स में जाने के बाद अब इस कोड जितना भी आपने कॉपी किया था डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इंटर पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो हमको डायरेक्टली वेट करना पड़ेगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिखा देगा नेट हंटर ARM64 फुल, वहाँ पे उसके आगे 1 लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द इमेज डू यू वांट टू इंस्टॉल। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 1 पर प्रेस करना है, उसके बाद इंटर पर क्लिक कर देना है। इंटर पर क्लिक करने के बाद चेकिंग पैकेजेस, तो यहाँ पे हमको वेट करना है और इस तरीके का प्रोसेस आएगा तो हमको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे यही मेन है, एग्जिस्टिंग इमेज फाइल फाउंड, डिलीट एंड डाउनलोड ए न्यू वन। तो यहाँ पे कह रहा है मैंने एक फाइल पा गया पहले से, जो आप डाउनलोड कर रहे थे उसी की बात वो कर रहा है। मैं पहले से यहाँ पे एक फाइल पा गया हूँ, क्या मैं इसको डिलीट करके एक फिर से नया डाउनलोड करूँ? तो यहाँ पे आपको नो करना है, उसके बाद इंटर पर प्रेस कर देना है। इंटर पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग रूफ्स हो रहा है और यहाँ पे आपको मिनिमम ना 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। ना ही आपको होम टाइम पर क्लिक करना है, ना ही रिसेंट पे, ना ही बैक करना है। आपको सिंपली यहाँ पे आधे घंटे तक वेट करना है।
देन आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं भी वेट कर लेता हूँ। वेल हमने 20 टू 30 मिनट वेट किया, उसके बाद हमारे पास फिर से कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ गया, डिलीट डाउनलोडेड रूट फाइल्स। तो यहाँ पे आपको नो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इंटर पर प्रेस कर देना है। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और आप देख सकते हैं आपका काली यहाँ पे पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है, मीन्स दैट इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको रन किस तरीके से करना है वो सब अभी मैं आपको बता देता हूँ, और मेन किस तरीके से हम डेस्कटॉप की तरीके से इसमें रन कर पाएंगे वो अभी आप बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीख लेते हैं। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेट हंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट, उसके बाद हंटर, ठीक है, नेट हंटर। उसके बाद आपको थोड़ा इस तरीके से स्पेस देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हाइफन लिखना है और आर लिखना है। हाइफन आर मतलब हो गया रूट, यहाँ पे रूटेड परमिशन होगा, आप देख सकते हैं नेट हंटर हाइफन आर टू रन नेट हंटर एज रूट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर पर प्रेस कर देना है। इंटर पर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं लोकल होस्ट। वेल हमको रूट परमिशन मिल चुकी है। अब हम इससे बैक कैसे जाएंगे, जो हमारा टर्मक्स है उस पर कैसे जाएंगे, फिर इस पे कैसे आएंगे, वो सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से बैक जाना है, बस आपको रूट नहीं लेना है, ना काली लिनक्स ओपन करना है, बस आपको टर्मक्स में रहना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जिस्ट कमांड का रन करना है, देन आपको इंटर पर प्रेस करना है। देख सकते हैं ये लॉग आउट हो चुका। अब अगर आपको फिर से जाना पड़ेगा, मीन्स दैट आपको जाना है, तो यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्लियर करने के बाद अभी आप देख सकते हैं हम टर्मक्स में है, ठीक है। अब आपको हमको अगर काली लिनक्स में जाना है, मीन्स दैट रूट फाइल में उसके जाना है, रूट एसेस लेना है काली लिनक्स का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट हंटर। तो आपको लिखना है नेट हंटर, उसके बाद आपको हाइफन आर लिखना है, उसके बाद आपको इंटर पर प्रेस कर देना है, ठीक है। वेल आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट लोकल होस्ट आ चुका है। वेल आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं अपने एंड्रॉयड में। अब हमको काली लिनक्स के सारे टूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास पीसी या कंप्यूटर होता और आप उसमें इंस्टॉल करते काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये टूल्स आपको पहले से मिल जाएंगे। बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, आपको मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा कमांड्स रन करके। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से आप सारे टूल्स को डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर से हमको चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर से मोबाइल स्क्रीन पे। वेल अब हम जानेंगे किस तरीके से हम काली लिनक्स के सारे टूल्स को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने टर्मक्स में जाना है, और अभी आप देख सकते हैं हम टर्मक्स में ही हैं। अब हमको जाना है काली लिनक्स के रूट एसेस में। तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेट, उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हंटर, देन हमको यहाँ पे स्पेस देना है और हाइफन आर लिख के इंटर पर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट लोकल होस्ट आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम काली लिनक्स के सारे टूल्स को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट लिंक करके। जैसे ही आप वेबसाइट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहीं पे आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लिखना है काली लिनक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल फॉर एंड्रॉयड। तो इतना करने के बाद आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जो पहले नंबर पे आर्टिकल्स आ जाएगा आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आ चुका है। देन हम इस पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो ये लोडिंग ले रहा है। अब आपको आगे का स्टेप क्या करना है आपको बताते हैं। देन आपको यहाँ पे एक बबल का आइकन मिल जाएगा, तो आपको बबल वाले आइकन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इंस्टॉल काली लिनक्स ऑल टूल्स पर आपको 4th नंबर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। देन हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इंस्टॉल काली लिनक्स ऑल टूल्स। तो यहाँ पे लिखा गया है कॉपी द कमांड फ्रॉम हियर एंड सिंपली पेस्ट ऑन द टर्मक्स। यहाँ पे इन टर्मक्स लिखा गया, बट इसका मतलब इन टर्मक्स नहीं है, आपको काली लिनक्स में पेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम पहला कमांड कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे ये शेयर हो रहा है, एक सेकंड यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं पहला कमांड। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, टर्मक्स में जाना है, मीन दैट वही काली लिनक्स में जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर बैक हो जाएगा तो आपको नेट हंटर यहाँ पे टाइप करना है, नेट हंटर। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जो सिंगल कॉपी किया है उसको आपको डबल सारा दोनों कॉपी कर लेना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से प्रेस करना है, और आपको ये जो दोनों है आपको इस तरीके से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं टर्मक्स में। टर्मक्स में जाने से इस तरीके से बैक हो चुका, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं नेट हंटर। उसके बाद यहाँ पे हाइफन लिख देते हैं और उसके बाद इंटर पर प्रेस कर देते हैं। देन यहाँ पे जितना भी कोड मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके इंटर पर प्रेस कर देते हैं। विल यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे ले रहा है कनेक्टिंग टू, इस तरीके से 0% अभी हुआ है।
तो यहाँ पे हम वेट करते हैं जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको ना ही बैक जाना है, ना ही रिसेंट में से कट करना है, ना ही इसको ऑफ करना है। अगर आप कर देंगे तो आपका नेट भी ख़त्म हो जाएगा, मीन्स दैट, और आपका अच्छे से डाउनलोड भी नहीं होगा सारा टूल्स। तो आपको सिंपली वेट करना पड़ेगा जब तक ये प्रोसेसिंग लेगा, और ये 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 1 आवर्स वेट कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू। उसके बाद वाई और नो का ऑप्शन दिया गया है। आफ्टर द ऑपरेटिंग 3871 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। मतलब यहाँ पे आपका 3 GB स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लगभग आपका 4 MB मीन्स दैट यहाँ पे 4000 MB लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 308 इतना लिखा गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे वाई पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंटर पर प्रेस कर देना है। बट उससे पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके मोबाइल में 3 GB स्पेस बचा है कि नहीं। उसी के बाद आपको वाई पे प्रेस करना है। अगर नहीं बचा होगा 4 GB का स्पेस, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं अपने में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राइव में जाता हूँ। 1 सेकंड, यहाँ पे मैं ड्राइव में जाता हूँ। ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे मैं अपने इस तरीके से फाइल्स में जाता हूँ। 1 सेकंड, यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27.0 मीन्स दैट यूज़ हुआ है। तो ये 32 GB का मोबाइल है। तो यहाँ पे 27, 28, 29, 30, 31। तो यहाँ पे स्पेस मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे जाऊँगा, मीन्स दैट टर्मक्स में जाता हूँ और यहाँ पे जो वाई लिखा है, वाई लिखने के बाद इंटर पर प्रेस कर देता हूँ। वेल ये यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है और अब आपको यहाँ पे 40-50 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो चलिए वेट करते हैं, और बीच में अगर कोई एरर्स आएगा तो इसी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। वेल वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, गेस ऑप्शनल कैरेक्टर सेट तो है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। तो 1 सेकंड, यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। डायरेक्टली आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। वेल जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे देन फिर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, मीन्स दैट इंटर करेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीडिंग डाटाबेस हो रहा है। देन यहाँ पे आपको कुछ सेकंड फिर से वेट करना पड़ेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनट्स वेट करना पड़ेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। वेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमको यहाँ पे 40 मिनट वेट करना पड़ा उस प्रोसेस को करने के बाद। मैंने सोचा भाई हो जाएगा 10 मिनट में, 40 मिनट्स लगा। बट यहाँ लास्ट में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, सब प्रोसेस USR बीइंग्स, उसके बाद रिटर्न एंड एरर कोड 1, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप प्रॉब्लम मत लीजिए। बट आपका टूल्स डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आपका सारा टूल्स डाउनलोड हो चुका है। वेल आपने कालीन नेक्स्ट को भी डाउनलोड कर लिया, उसके सारे टूल्स को भी रन कर लिया, बट अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो करना चाहिए ना। तो इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाटवेब टूल्स, ठीक है। ये टूल्स है जो कि आपको कालीन नेक्स्ट टूल जो आप डाउनलोड किए थे उसमें मिलता है। तो उसके लिए फिर से हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको डिटेल में समझाते हैं। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जान पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूँ ये डिटेल में नहीं रहेगा, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, क्योंकि इसका डिटेल का वीडियो बनाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा नेटवर्क क्या है, नेटवर्क स्कैनिंग किस तरीके से वर्क करता है, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क क्या है, ठीक है। ये सब हमको आपको बताना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएंगे डिटेल में। बट हाँ, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे टूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं और उसको किस तरीके से रन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना टर्मक्स ओपन कर लेता हूँ। टर्मक्स ओपन करने के बाद अभी मैं अपने टर्मक्स में ही ओपन हूँ। अब मुझको जाना है कालीन नेक्स्ट के रूट एक्सेस में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट हंटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेट, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हंटर, देन आपको स्पेस देना है, उसके बाद हाइफन, उसके बाद आर। हाइफन आर में रहता है रूट परमिशन, उसके बाद आपको मीन दैट इंटर पर प्रेस कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, रूट लोकल होस्ट। अब आपको वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए आप एक टूल्स आता है, उसका नाम है व्हाटवेब, ठीक है। व्हाटवेब जो अभी हमने टूल्स डाउनलोड किया उसी में से ये एक है। तो यहाँ पे हम इंटर पर प्रेस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसमें बताया किस तरीके से आपको टूल्स यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसमें अभी आपको डिटेल में समझाया गया किस तरीके से आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको जैसे बताया कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा व्हाट, उसके बाद वेब, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइफन, उसके बाद वी, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है,
विदाउट HTTP और HTTPS, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है हाई व्हाटवेब, उसके बाद -v, उसके बाद वेबसाइट का नेम। मेरे वेबसाइट का नेम है उमेश्वर, और मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ आप अपने वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और अगर आप किसी बिना परमिशन करेंगे तो ये इलीगल रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OMESCHWAR, उसके एक सेकंड यार, स्पेलिंग क्या हो रहा है भाई साहब, उमेश्वर डॉट कहाँ से लिख रहा हूँ, umesh23.blogspot.com, ठीक है, umesh23.blogspot.com। उसके बाद मैं इंटर पर प्रेस कर देता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, बहुत सारे इसके पास प्लगइन्स हैं उसकी हेल्प से, और ये मुझे मेरी वेबसाइट का IP एड्रेस बताएगा, मेरी वेबसाइट का किस पे है, वर्डप्रेस पे है, ब्लॉगर पे है, किस पे है ये बताएगा, किस कंपनी का मेरा होस्टिंगर है, मीन दैट होस्टिंग है, वो सब बताएगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। अभी भी ये मीन दैट ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ये लोडिंग ले रहा है। बट हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका मेन है, एक सेकंड ये कंप्लीट कर रहा है पूरा, 1 सेकंड वेट कर लेते हैं। वेल यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद रोबोट टैक्स, उसके बाद एप्लीकेशन, ब्लॉगर देख सकते हैं, ब्लॉगर का है GSE दिया, ठीक है। ये सब अभी आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहेंगे, ये बता रहा है ब्लॉगर का है, ठीक है, डेडिकेटेड प्लगइन्स ब्लॉगर का है, blogger.com, फ्री ब्लॉगिंग साइट्स, ये सब बता रहा है, ठीक है, समरी ऑफ ब्लॉगर्स, ये सब। ये देखिए जो मेरे वेबसाइट का मीन दैट होस्टिंगर है वो यूनाइटेड स्टेट का है, मेरे वेबसाइट का IP एड्रेस ये है, टाइटल जो वेबसाइट का ये है, और स्टेटस जो है 200 है और ओके है। उसके बाद सबसे पहले व्हाट वेब रिपोर्ट फॉर HTTPS, ठीक है, ये HTTPS में लिया है। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो ये HTTP में लिया है, ठीक है, ये सब है। अभी आपको ये सब नहीं समझ में आएगा जब तक आप नेटवर्किंग को नहीं समझेंगे। तो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। वेल होप करता हूँ जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको शेयर किया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसमें आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर बाय चांस कोई एरर आता है, आपको फेस करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जल्दी रिप्लाई पाने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को मैं पर्सनली सॉल्व करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है umesh23, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लो। और अगर वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हो तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करो और जान लो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।